जी, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक है शुद्ध व अशुद्ध वाक्य अर्थात वाक्य में त्रुटि। तो वाक्य में त्रुटि से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट किए थे, कुछ आज करेंगे। वाक्य में जो त्रुटियां होती है, वाक्य भाषा की बहुत अहम इकाई होती है। इसलिए आपकी भाषा शुद्ध हो इसके लिए आवश्यक है कि आपको वाक्य शुद्धि का ज्ञान हो। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियां होती है। तो वाक्य में जो अशुद्धियां होगी वो कौन-कौन सी अशुद्धियां होती है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो वाक्य में अशुद्धियां, वाक्य में अशुद्धि विराम चिन्ह की दृष्टि से भी होती है, जो हमारे विराम चिन्ह है। दूसरा, वाक्य में अशुद्धि कारक चिन्ह की वजह से भी होती है, जिसको हम परसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग की वजह से। वाक्य में अशुद्धि लिंग की वजह से, वचन की वजह से, वर्तनी की वजह से भी वाक्य अशुद्ध होता है। इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का गलत प्रयोग और क्रिया की भी वजह से वाक्य अशुद्ध होता है। इसके साथ 10वीं जो अशुद्धि वाक्य में होती है, गलत अव्यय शब्द, 11वां निपात, 12वां पदों का सही क्रम ना होना। इसके बाद वाक्य में अनुपयुक्त, अनुपयुक्त शब्द जो उपयुक्त शब्द नहीं है, दो समानार्थी शब्दों का एक साथ प्रयोग, दो समानार्थी शब्दों का दो समानार्थी शब्दों का एक साथ प्रयोग हो तो भी वाक्य अशुद्ध होते हैं। और 15वीं जो है अनावश्यक शब्द, अनावश्यक अनावश्यक शब्द का वाक्य में प्रयोग होता है तो उसकी वजह से भी वाक्य में अशुद्धि होती है। तो वाक्य में अशुद्धि के कितने प्रकार हुए? 15। तो किसी भी वाक्य को शुद्ध और अशुद्ध पहचानने के लिए आपके पास इन 15 टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज, जब भी आप शुद्ध अशुद्ध वाक्य पहचानो आपके दिमाग में 15 टॉपिक होने चाहिए, तभी आप बता पाओगे। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध। जी, क्लास लाइव चल तो रही है? कोई दिक्कत? अगर ऑडियो वीडियो दोनों चीज क्लियर है तो प्लीज सभी दोस्तों से एक बार रिक्वेस्ट है कि सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो वाक्य में जो अशुद्धियां हैं वो 15 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 15 प्रकार की। वो इसी बात को कह रहा है यहाँ पे कि आपको वाक्य शुद्धि का ज्ञान हो। वाक्य रचना में संज्ञा से संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम से संबंधित, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधी अन्य प्रकार की अशुद्धियां होती हैं जिनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थी वे 15 अशुद्धियां। वाक्य में त्रुटि, विभिन्न प्रकार की त्रुटियों के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरण देखो कैसे आपको करने हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धि कैसे होगी? अशुद्ध वाक्य, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट है। तो यहाँ पे क्या है जी, ये जो संकट शब्द है, ठीक है, और ये जो बड़े बड़े हैं इसमें अशुद्धि है। तो हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, तो संकट के स्थान पर हम बाधाएं शब्द का प्रयोग करेंगे। बड़े बड़े संकट है तो बाधाएं स्त्रीलिंग है, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? विशेषण बड़ी बड़ी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। तो जब स्त्रीलिंग है तो बड़े बड़े के स्थान पर क्या होगा? बड़ी बड़ी। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो लड़ियां जो शब्द का प्रयोग किया गया ये गलत संज्ञा का प्रयोग है। तो सीता ने गीत की 2-4 कड़ियां, तो गीत के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गीत के लिए कड़ी शब्द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? कड़ी शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो लड़ियां के स्थान पर कड़ियां। पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? तो यहाँ पे जो उत्साह शब्द है इसके स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे साहस। छूने का उत्साह, उत्साह तो क्या होता है? उमंग है, जोश है, ठीक है। तो पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा? तो उत्साह के स्थान पे साहस का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे गलत, ये भाववाचक संज्ञा के रूप में है, तो यहाँ गलत संज्ञा शब्द प्रयोग में आए। जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो गलत शब्द है, जो बॉक्स में बंद कर रहा हूँ उसके स्थान पर उपयुक्त सही शब्द है। मुझे सफल होने की निराशा है, तो यहाँ सफल होने के लिए निराशा शब्द का प्रयोग अनावश्यक। मुझे सफल होने की क्या है? आशा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आशा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अपने आप में मुझे सफल होने की आशा है, मुझे सफल होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, लिंग से संबंधित अशुद्धियां, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, तो ये बदलना है अपने आप में पुल्लिंग है, और जबकि परीक्षा जो शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग। इसलिए परीक्षा जो प्रणाली है ये दोनों के दोनों स्त्रीलिंग है, तो आपको यहाँ बदलने के स्थान पर ना के स्थान पर किसका प्रयोग करोगे? नी का प्रयोग, ताकि ये उसी के अनुसार अपने लिंग को बताएं। तो क्रिया का लिंग वचन वाक्य में दिए गए दूसरे शब्दों के अनुसार होना चाहिए। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, तो यहाँ पे भी वही लिंग से संबंधी है। तो यहाँ दिया गया है के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर ये गलत हो गया, और ये दी गई क्या है? आपको हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। रामायण का टीका, तो ये इसमें क्या है? कारक चिन्ह। रामायण की क्या टीका? क्योंकि रामायण भी और टीका दोनों स्त्रीलिंग है, इसलिए का जो है पुल्लिंग का कारक चिन्ह होता है, की स्त्रीलिंग का होता है, तो ये लिंग से संबंधित है, दूसरा कारक चिन्ह से संबंधित है। का के स्थान पर इसका प्रयोग करेंगे हम? की का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, वचन से संबंधित अशुद्धियां, सबों ने यह राय दी, तो यहाँ पे सब का बहुवचन सबो बना लिया, जो कि अपने आप में क्या हो गया? गलत हो गया। तो सबके साथ औ का प्रयोग नहीं करेंगे, पशुओं के साथ करेंगे, लोग के साथ औ का प्रयोग करेंगे। जैसे लोग है तो लोग के साथ में औ का प्रयोग करके हम क्या बना लेते हैं? लोगो, तो ये बहुवचन बन गया। ऐसे ही पशु के साथ में औ का प्रयोग करके हम क्या बना लेते हैं? बहुवचन, क्या बनाएंगे? पशु, ठीक है। लेकिन यहाँ सबके साथ हम औ का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबके साथ औ का प्रयोग करके सबों का प्रयोग नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? आपका गलत हो गया। सबने यह राय दी, तो सबने यह राय दी, तो ये वचन से संबंधित अशुद्धियां थी। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, ठीक है जी, आपको ध्यान रखना। तो यहाँ आंसू एक तो है नहीं, आंसू शब्द का प्रयोग हम बहुवचन में करेंगे, उसके साथ हम विभक्ति बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? मेरे आंसुओं से, तो इसमें औ का प्रयोग हो गया बहुवचन में, मेरे आंसुओं से, ये विभक्ति बहुवचन कहलाता है, जिसमें हम शब्द के बाद में औ का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। तो मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, तो यहाँ पे एक आंसू से तो रुमाल भीगेगा नहीं है, तो बहुत सारे होंगे तो बहुवचन में प्रयोग करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ वो एक भी का प्रयोग कर रहा है, और इसमें फिर यहाँ पे क्या है? बहुवचन का प्रयोग कर दिया, वो गलत कर रहा है।
जब पुस्तक एक की बात हो रही है तो हम पुस्तक का लिंग भी एक वचन में रखेंगे, जबकि यहाँ पुस्तक अपने आप में बहुवचन में आ गया, क्योंकि पुस्तक के जब भी किसी शब्द के अंत में एक मात्रा हो यहाँ बिंदी हो तो वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, बहुवचन होता है। तो ये पुस्तक के बहुवचन है, जबकि यहाँ कह रहा है एक भी, तो इस पुस्तक पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, तो ये एक वचन में हम प्रयोग करेंगे बहुवचन के स्थान पे। ये आपका सही हुआ और ये हो गया आपका गलत। नेक्स्ट, कारक अर्थात परसर्ग कारक चिन्ह से संबंधी अशुद्धियां। हमने यह काम करना है तो इसमें ने का जो प्रयोग किया वो गलत किया। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना संबंध का के लिए नारी अधिकरण में पेपर संबोधन हे हो अरे, तो ये जो कारक चिन्ह है जिनको हम परसर्ग भी कहते हैं, इनकी वजह से भी वाक्य अशुद्ध होता है। क्लियर? अरे वो वचन से संबंधित थी, स्त्रीलिंग का नहीं है। वचन से संबंधी अशुद्धि में वचन की बात करोगे तो अशुद्ध वाक्य क्या हो गया? यहाँ पे हमने यह काम करना है, ये अशुद्ध है, हमें यह काम करना है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कारक चिन्ह जो है गलत आया, तो इसमें कारक देखोगे। मैंने राम को पूछा, तो यहाँ पे ये को का जो प्रयोग किया है ये गलत है। तो क्या होगा? मैंने राम से पूछा, राम को पूछा, मैं को गलत है कारक चिन्ह, राम से पूछा सही है। मेरे नए पते से चिट्ठियां भेजना, तो यहाँ नए मेरे नए पते से चिट्ठियां भेजना, तो क्या आएगा? मेरे नए पते पर, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? सी के स्थान पे मेरे नए पते पर चिट्ठियां भेजना, तो से कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग है। तो कारक चिन्ह का ही दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग होता है। तो ये परसर्ग से संबंधित कारक चिन्ह से संबंधी अशुद्धियां हैं। सर्वनाम से संबंधी अशुद्धियां, तेरे को अब जाना चाहिए, तो ये तेरे को जो है यहाँ पे जो प्रयोग किया है, तेरे को अपने आप में तुझे, ठीक है, अब जाना चाहिए, ठीक है, तुझे को भी नहीं आएगा, ये अपने आप में क्या गलत है, ठीक है, तुझे अब जाना चाहिए, तुम्हें अब जाना चाहिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुम्हें अब जाना चाहिए ये अपने आप में क्या होगा? शुद्ध होगा, या फिर तुझे अब जाना चाहिए, लेकिन तेरे को जो है अपने आप में गलत है। आंख में कौन पड़ गया? तो कौन ये है सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इस कौन के स्थान पे क्या आएगा? आंख में क्या पड़ गया? मैं उन्हों के पिताजी से जाकर मिला, तो ये उन्हों के जो है अपने आप में गलत है। मैं उनके पिताजी, तो ये क्या उनके सर्वनाम है, तो मैं उनके पिताजी से जाकर मिला, तो उन्हों के स्थान पर क्या आ जाएगा? उनके, ठीक है। नेक्स्ट, विशेषण से संबंधी अशुद्धियां, मुझे भारी प्यास लगी है, तो प्यास शब्द विशेष्य के साथ में भारी विशेषण शब्द गलत है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, तो ये तो क्वांटिटी के लिए प्रयोग करेंगे हम, जो क्वांटिटी को बताया ऐसे विशेष्य के लिए प्रयोग करेंगे, ऐसे संज्ञा के लिए करेंगे, ठीक है। लोहे की वस्तु बहुत भारी होती है, ठीक है, तो यहाँ प्यास के लिए क्या प्रयोग करेंगे? बहुत। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस भारी के स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है? बहुत। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो यहाँ संबंध के लिए घोर नहीं है, घोर युद्ध हो सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जीवन और साहित्य का क्या है? घनिष्ठ संबंध है, तो यहाँ पे जो ये घोर है ये हो गया गलत, इसके स्थान पे क्या आएगा? घनिष्ठ, क्यों? क्योंकि आपका जो विशेषण से संबंधी अशुद्धि, ठीक है, तो यहाँ जीवन और साहित्य विशेष है और इनका आपस में घनिष्ठ संबंध जो बताया है वो विशेषण के द्वारा। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा, ठीक है, तो यहाँ अग्रिम हम बधाई के लिए प्रयोग करते हैं, आपको बधाई देना, जैसे नए साल की बधाई देना है, ठीक है, अग्रिम वर्ष की शुभकामनाएं। लेकिन यहाँ पर जो देने के लिए हम अग्रिम का प्रयोग नहीं करते, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? आगामी, आगामी सप्ताह, आगामी महीना, आगामी वर्ष, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देने के लिए अग्रिम का प्रयोग नहीं होगा, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आगामी। राजेश आगामी बुधवार को, अर्थात आने वाले बुधवार को आएगा, तो अग्रिम के लिए हम प्रयोग केवल बधाई शुभकामनाओं के लिए करते हैं, आगामी का प्रयोग हम दिन को बताने के लिए करते हैं, ठीक है जी। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, आगामी। क्रिया से संबंधित, क्रिया से संबंधी अशुद्धि, वह कुर्ता डालकर गया, एक तो अपने आप में कुर्ता जो है ना, इसकी सही वर्तन ये होगी, ठीक है जी। तो यहाँ डालकर के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? पहनकर, वह कुर्ता पहनकर गया। राजा ने माला गूंथ ली, तो इसमें क्या है? ये धय है, इसकी वजह से है आटा गूंथना, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? ये गूंथ शब्द का प्रयोग होगा, इसमें क्या है, तो इस माला गूंथने का मतलब होता है पिरोना, और इस वाले गूंथ का मतलब होता है आटा गूंथ, ठीक है, आपको एक जगह मिला लेना, और ये होता है अलग अलग मिलाना। तो गूंथ और गूंथने में समानार्थी शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? गूंथ ली, पिरोली। हमें यह सावधानी लेनी होगी, तो यहाँ सावधानी लेनी नहीं है, सावधानी बरतनी। तो क्रिया से संबंधी अशुद्धि हमें यह सावधानी बरतनी होगी। इसके बाद अव्यय से संबंधी अशुद्धियां, सने उसको सफलता मिलने लगी, तो सने कहते हैं धीरे को, सने तत्सम शब्द है जिसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? धीरे। तो हम क्या करेंगे? धीरे धीरे, सने सने उसको सफलता मिलने लगी, तो इसमें एक धीरे के साथ में दूसरा धीरे आएगा, तब जाके वाक्य शुद्ध बनेगा, तो ये इसकी वजह से गलत हो गया। एकमात्र दो उपाय, यहाँ पे क्या कह रहा है? दो उपाय भी कह रहा है, और फिर यहाँ एकमात्र शब्द का प्रयोग कर रहा है, जो गलत है। जब दो है तो एक तो हो नहीं सकता, तो क्या केवल दो उपाय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? केवल दो उपाय, एकमात्र जो हमारा अव्यय है उसके स्थान पे किसका प्रयोग होगा? केवल का प्रयोग होगा। वह अत्यंत ही सुंदर है, तो क्या होगा? वह अत्यंत सुंदर है, ठीक है, तो यहाँ अत्यंत और ही का प्रयोग एक साथ, अत्यंत सुंदर है, तो हमें ये जो निपात है इसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वह अत्यंत सुंदर है, ये तो ये ठीक है, तो ही का प्रयोग दोनों ही जगह नहीं होगा। अगर वह अत्यंत जब हम प्रयोग करें तो सुंदर की विशेषता बता रहे हैं ना, पर विशेषण है, तो ही का प्रयोग जो निपात के रूप में हुआ है, ही क्या है? या निपात है, तो ये अपने आप में क्या है? निपात से संबंधी अशुद्धियां हैं, इससे संबंधित, निपात से संबंधित। नेक्स्ट, तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने थे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पे, वो है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति वाला, इसके बाद फिर वाक्य के भेद पढ़ लेंगे। तो इसका एक दूसरा भाग है वाक्य का ही, रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक है जी।
प्रत्येक वाक्य की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प को चिन्हित कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का अभिमान है, गर्व है, दर्प है, घमंड है। तो दर्प और घमंड तो नेगेटिव शब्द होते हैं, अभिमान और गर्व दोनों पॉजिटिव शब्द होते हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि सकारात्मक शब्दों के साथ सकारात्मक पॉजिटिव शब्दों का ही प्रयोग होता है। तो हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है, संतान होने पर गर्व है, संतान होने पर गर्व है। ठीक है, जैसे भारतीय होने पर गर्व है, ऐसे ऋषि मुनियों की संतान होने पर गर्व है। राइट आंसर हो गया आपका भी। गुरुजी मेरा स्वीकार करिए, गुरुजी मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए, स्वागत स्वीकार कीजिए, अभिवादन कीजिए या अभिमान। तो राइट आंसर क्या होगा, गुरुजी मेरा अभिवादन। अभिवादन किसे कहते हैं, अभिवादन बोलते हैं प्रणाम को, अभिवादन बोलते हैं नमस्ते को, अभिवादन बोलते हैं नमस्कार को। क्लियर। तो अभिवादन किसे कहते हैं, प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार। सबको आंसर देने हैं। जितने भी बच्चे लाइव प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, आंसर सही गलत वो अलग मैटर होता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है। तो गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार किए, तो यहाँ अभिनंदन नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा, स्वागत और अभिनंदन। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस महाकाव्य में 16 है, तो महाकाव्य जो बटा होता है वो सर्गों में बटा होता है। तो महाकाव्य किसमें बटेगा, सर्ग में। ये आपको ध्यान रखना। जैसे कुछ को हम अध्यायों में, चैप्टर में बांटते हैं, कुछ को खंडों में बांटते हैं, कुछ को, जैसे महाभारत जो है वो पर्व में बटा है, तो महाभारत किसमें बटा है, पर्व में। और जो गीता है उसमें क्या है, अध्याय है। तो महाभारत के अंदर पर्व है 18, गीता के अंदर 18 अध्याय है। ठीक है, ऐसे ही महाकाव्य जो है सर्गों में विभाजित होता है। एक सर्ग में जीवन के किसी एक घटना का वर्णन होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही, तो इस वर्ष हिंदी साहित्य की उन्नति, प्रगति, वृद्धि या विकास, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, उन्नति तो नहीं करेंगे, प्रगति। तो इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ प्रगति अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब रुकी हुई रही, तो यहाँ उन्नति शब्द का प्रयोग ना करके क्या आएगा, प्रगति। उन्नति सजीव की होती है, जैसे पेड़ हो गए, इंसान हो गए, उनकी उन्नति होती है। तो यहाँ हिंदी साहित्य अचेतन है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, प्रोग्रेस, प्रगति का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं, तो नाव तैरती है इसलिए इसको क्या कहेंगे, तरणी, तरिणी, तरुणी। तरुणी तो युवती कहलाती है, उसको क्या कहेंगे हम, तरणी। तो तरणी किसे कहते हैं, नाव, नौका को बोलते हैं। इसी को नौका, नाव का पर्यायवाची होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, तरणी। मैंने में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। मैंने अंतरूकरण में सोचा, मन में सोचा, चित्त में सोचा, आत्मा में सोचा। मैंने मन में सोचा, ठीक है, कि भला ऐसा क्यों होता है, तो ये क्या अंतकरण होना चाहिए था, जो कि वर्तनी गलत है। तो यहाँ अंतकरण, मन और चित्त, ये तीनों समानार्थी शब्द हैं, लेकिन इन तीनों में से आवश्यकता के अनुसार जैसे चित्त को प्रसन्न करने वाला श्रृंगारिक रस होता है, तो चित्त, वहां हम ये नहीं कह सकते मन को प्रसन्न करने वाला, मन को हरने वाला। तो हरण करने के संदर्भ में मन का प्रयोग करेंगे, चित्त का हरण नहीं करेंगे। तीनों एक ही शब्द है, अंतकरण भी वही है, मन भी वही है और चित्त भी वही है। लेकिन मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे क्या शब्द आएगा, मन। को कोई नहीं टाल सकता, नियत को, नियति को, निमित्त को या फिर नमित को। निमित्त का अर्थ होता है हेतु। निमित्त किसको कहते हैं, हेतु को कहते हैं, साधन को कहते हैं, कारण को कहते हैं। ठीक है, भारतीय सैनिक देश के निमित्त बलिदान देते हैं, तो देश के हेतु, देश के कारण, ठीक है, देश के लिए बलिदान देते हैं। तो निमित्त का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, के लिए, कि साइंस में। ठीक है, और नियति का प्रयोग किस लिए करते हैं, भाग्य के लिए। इसके लिए करेंगे, भाग्य के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नियति को कोई नहीं टाल सकता, भाग्य में लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता। तो राइट आंसर आपका भी हो गया। अपने के लिए लड़ना धर्म है, तो अपने स्वत्व के लिए, स्वत्व के लिए, सम्मति के लिए, सम्मत के लिए, तो अपने स्वत्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, इसको क्या बोलेंगे हम, अस्तित्व। तो ये क्या है आपका, अस्तित्व है। ठीक है जी। अब ये सत्व क्या है, सत्व रजतम, तीन जो गुण होते हैं, तो अपने स्वत्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना धर्म है। राइट आंसर हो गया आपका भी। आज के वैज्ञानिक नए नए द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। आज के वैज्ञानिक नए नए अनुसंधानों द्वारा, आविष्कारों द्वारा, पदार्थों द्वारा, विचारों द्वारा, तो आज के वैज्ञानिक नए नए अनुसंधानों द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। वैज्ञानिक के लिए आविष्कार शब्द आएगा, आविष्कार द्वारा, हाँ, आविष्कार द्वारा। वैज्ञानिक शब्द के लिए आविष्कार शब्द का प्रयोग। तो आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुख में बना रहे हैं, आनंद में बना रहे हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, आविष्कार शब्द। यदि हम इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया, यह हो सकता है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया, तो यह हो सकता है संक्रामक, आक्रामक, अति संक्रामक या अभिसंक्रामक। तो संक्रामक का अर्थ होता है फैलना, तो यह रोग और भी ज्यादा फैल जाए। संक्रामक किसको कहते हैं, जो चीज फैलती हो। तो राइट आंसर क्या है, आक्रामक नहीं कहेंगे, आक्रामक हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, अर्थात ज्यादा लोगों तक फैल जाएगा। ये आप ध्यान रखना जी। हाँ, लघु में केवल ये आएगी, इसकी मात्रा होती है ये एक बच्चे का डाउट है भाई, वो ले लेते हैं ये वाले। इन 5 को छोड़ के किसी की भी मात्रा लघु नहीं होती है, इसकी मात्रा एक 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 और एक, इनकी मात्रा केवल एक होगी। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, इनका प्रयोग हिंदी में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है, तो रामू की उपेक्षा नजरअंदाज केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपेक्षा, क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। उपेक्षा होता है नजरअंदाज करना, अपेक्षा का मतलब किसी से उम्मीद लगाना। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका, सी। संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है, तो संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या होगा, आचरण प्रभावित होगा, न शरीर, न अधिकार, न कर्तव्य, आचरण प्रभावित होगा। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सकता, तो भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति, स्तुत्य, संतुष्टि, अनुशंसा, तो प्रशंसनीय गति जिसकी प्रशंसा की जाए उस स्पीड से नहीं हो सका। गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ, साकार नहीं हुआ, स्वीकार, आकार, निराकार, तो साकार मतलब होता है पूरा, साकार नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है, तो यहाँ सम्मेलन का प्रयोजन, सम्मेलन का आरक्षण, आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, तो सम्मेलन का क्या होगा, आयोजन। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें क्या किया, निरस्त किया, विश्वस्त किया, आश्वस्त किया। तो चालक ने क्या किया, उनको आश्वस्त किया कि मैं आराम से लैंडिंग कर लूंगा।
व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है तो सामाजिक विद्रूपता पर, समाज की जो बुराई है, समाज में जो भेदभाव है, असमानता है, उसको विद्रूपता बोलते हैं। तो समाज के भेदभाव को, बुराई को, असमानता को तो व्यंग लेखक ने, जैसे हरिशंकर प्रसाद व्यंग लेखक है, ठीक है, तो व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। मनुष्य के में पुस्तकें उसके मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक, प्रोत्साहती है। तो मनुष्य के कष्ट में पुस्तक, मनुष्य के सुख में, मनुष्य के एकांत में, तो मनुष्य जब एकांत होता है, अकेला होता है, तो मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसके मित्र भी होगी, मार्गदर्शक भी होगी, प्रेरक भी होगी और साथी भी होगी। धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो छल कपट की प्रवृत्ति है धोखे भरे आधुनिक समाज में। परवंचन मतलब छल कपट, परवंचन होता है, ठीक है जी। ये क्या है? छल कपट, छल कपट, परवंचन। जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है। तो जाति क्या है? सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था। मानकीय है, कर्मिक है, आंतरिक है, आदर्श। तो आदर्श तो हो नहीं सकती जाति। तो जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक मानकीय, मानी हुई व्यवस्था है। मानकीय मतलब मानी हुई, आंतरिक भी नहीं कहेंगे, न क्रम से कहेंगे, मानी। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या है, अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि मित्र का विलोम शब्द शत्रु। तो कई बार विलोम शब्द के आधार पर भी रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ मित्र का उल्टा क्या हो जाएगा? शत्रु। तो वो मित्र तो क्या, अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, तो प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए। तो तैयार को क्या बोलेंगे? उद्दत, ठीक है, उद्दत रहना चाहिए। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए। माता जी को आशीर्वाद, शुभकामना, प्रणाम। तो माता जी को क्या है? प्रणाम, ठीक है। आप माता जी को आशीर्वाद थोड़ी दोगे, ठीक है। तो राइट आंसर सी। आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। तो आदि कवि किसको कहा जाता है? वाल्मीकि को कहा जाता है। और यही वर्तनी इसकी सही है, बाकी सारी वर्तनियां गलत हैं। तो आदि कवि क्या है? वाल्मीकि। तो एक पंथ दो काज पूछ लिया आपसे, शुद्ध वर्तनी भी पूछ रहा है आपसे और साथ के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति। आज आकाश में छाए हैं, तो आज आकाश में क्या? जल में जन्म लेने वाला तो कमल होता है, ये नहीं है। जल को धारण करने वाला सागर होता है, जल को देने वाला बादल है, नीर में जन्म लेने वाला कमल है। तो आज आकाश में बादल छाए हुए हैं, क्योंकि जलद, जल को देने वाला बादल, तो बादल का पर्यायवाची यहाँ क्या हो गया? जलद हो गया। तो आज आकाश में जलद अर्थात बादल छाए हुए हैं। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या है? आशा है, चिंता है, संभावना, आशंका है। वृष्टि न होने से, बारिश न होने से सूखा पड़ने की क्या हो गई? आशंका। रूस में एक बार हुई, रूस में एक बार क्या हुई? क्रांति हुई, क्रांति हुई, क्रांति है। तो रूस में एक बार क्रांति हुई। तो क्रांति तो लालिमा को कहते हैं, क्रांति अचानक एकाएक होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो एक बार रूस में क्या हुई थी? क्रांति। दूध जमाने पर दही के रूप में हो जाता है, तो दूध जमाने पर दही के रूप में परिणित हो जाएगा, परिणित, उसको क्या बोलेंगे? परिणित, ठीक है जी। अंधों में काना राजा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? अंधों में काना राजा। ना लंगड़ा राजा, ना पहलवान, ना चतुर, काने से हम पूरा करेंगे। कि अंधे को हरा हरा नजर आता है, तो सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, ये लोगों की है। तो कई बार मुहावरे लोगों की कहावतों को भी रिक्त स्थान की पूर्ति में पूछते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, ना उल्लू बराबर, ना गाय बराबर, ना कोयल बराबर, भैंस बराबर। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म पर आधारित है, धर्म और न्याय पर, धर्म और अहिंसा पर, धर्म और न्याय पर, ठीक है। अहिंसा पे तो नहीं, अर्थशास्त्र की बात कर रहा है ना, तो इसमें हिंसा का कोई मतलब नहीं है, तो न्याय होगा। धर्म और न्याय पर आधारित है। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, क्या है यहाँ? धर्मनिरपेक्ष दृष्टि, धर्मानुसार, धर्म सापेक्ष, धर्म सम्मत। तो धर्मनिरपेक्ष है, हमें एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टि ही राष्ट्रीयता का आधार है। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप से जागृत करता है। तो लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना क्या करेगा? स्वाभाविक रूप से, अतिरंजित भी नहीं है, स्वाभाविक, संकीर्ण छोटा होता है, स्वाभाविक, नेचुरली। तो लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है, तो विकास के लिए आर्थिक विविधता है, आत्मनिर्भरता। तो विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, जरूरी होती है। आत्मनिर्भरता मतलब अपने पर डिपेंड रहना। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तु के प्रति पाई जाती है निर्लिप्तता, पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? जो महान व्यक्ति है, जो भौतिक वस्तु है, उनकी क्या होगी? निर्लिप्तता होगी। लिप्तता मतलब होता है भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करना, निर्लिप्तता चाहत नहीं है रहना, चाहती नहीं होती है महान व्यक्तियों में। भाव विस्तार को भी कहा जाता है, तो भाव विस्तार को पलवन, समास, मुहावरा है, इनमें से कोई नहीं। भाव विस्तार को हम क्या कहेंगे? पलवन कहेंगे। भाव विस्तार को पलवन कहा जाता है। राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से ओजस्वी कवि कौन से रहे थे? जो वीरस में कविताएं लिखते थे। नगेंद्र ने नहीं लिखी, जयशंकर ने नहीं लिखी, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो वीरस से परिपूर्ण कविता लिखी, उन्होंने कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध। वह लज्जा रही है, यह वाक्य क्रिया का उदाहरण है। वह लज्जा रही है, तो यहाँ पे लज्जा का प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा, इसलिए कर्मक क्रिया है। क्या राम रोटी खाता है, या वाक्य क्रिया के उदाहरण के रूप में है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो राम रोटी खाता है, तो खाने का प्रभाव रोटी पे पड़ेगा, रोटी कम होगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? सहकर्मक क्रिया कहेंगे। हाथी है भिनभिनाता, तो भिनभिनाते मक्खी और मच्छर है। टर्राता मेंढक है, और घोड़ा ही नहीं नाता है, हाथी केवल चिंगारता है। और ये चीजें मैंने कल भी बताई। हाथी क्या करता है? चिंगारता है, घोड़ा ही नहीं नाता है, मेंढक टर्राता है, मक्खी और मच्छर भिनभिनाते हैं। राइट आंसर डी। ईश्वर कृपा से हम सुरक्षित है, तो ईश्वर का कृपा, ईश्वर की कृपा से, तो यहाँ पे कृपा के अनुसार आएगा कि ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित है, कारक चिन्ह से संबंधी रिक्त स्थान है। तो ईश्वर की कृपा से हम क्या है? सुरक्षित। जिसे घूमने की आदत हो उसे क्या कहेंगे? घुमक्कड़, खिलाड़ी, बुलक्कड़ या नवचर। जो आसमान में विचरण करने वाला है, जैसे तारे हैं, चंद्रमा है, सूरज है, वो नवचर कहलाते हैं। वायुयान है, हेलीकॉप्टर है, पक्षी है, वो नवचर कहलाते हैं। आसमान में जो घूमते हैं, विचरण करते हैं, नवचर। बुलक्कड़ जो भूल जाता है, खिलाड़ी जो खेलता है, और जो घुमक्कड़ होता है वो घूमने की आदत वाला। राइट आंसर ए। जल चल, थल चल तथा 3 प्रकार के जीवन होते हैं। जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, और फिर क्या होते हैं? नवचर, आकाश में रहने वाले। तो जल, थल और नभ। तो राइट आंसर हो गया आपका बी। मंदिरों में पुजारी केवल ही देखते हैं, मंदिरों में पुजारी वस्त्र ये देखते हैं, पुष्पमाला देखते हैं, भक्ति देखते हैं, चढ़ौती देखते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? चढ़ौती। मंदिर में पुजारी केवल क्या देखते हैं? चढ़ौती, जो चढ़ाया जा रहा है, दान में जो दिया जा रहा है। तो राइट आंसर हो गया आपका डी। अभिषेक किसके घर चला गया? अभिषेक अपने आप, इस और उस। तो अभिषेक किसके घर चला गया? अभिषेक अपने आप चला गया, ये तो अपने आप में पूरा ही नहीं दिया गया, तो कैसे बताएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे भी शब्द होते तब बताते, तो क्वेश्चन से रोंग है। गिलास तोड़ा, गिलास तुमने तोड़ा, गिलास उसने तोड़ा, गिलास किसने तोड़ा। तो यहाँ किसने क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, और बाकी इसने, उसने, तुमने क्या? सर्वनाम। अगर मैं यहाँ सर्वनाम लूँ तो यहाँ प्रश्नवाचक नहीं आएगा, यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा।
ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आएगा। तो गिलास किसने तोड़ा, तो ये किसने क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, नाम श्याम है। तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, जिसका नाम श्याम है, या इसका नाम श्याम है, किसका नाम श्याम है, उसका नाम श्याम है, तो यहाँ सर्वनाम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या आएगा, सर्वनाम। नेक्स्ट, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है, बालू खराब कर रखी है, बुजुर्गों की सूरत खराब कर रखी है, बुजुर्गों का दिमाग। तो राइट आंसर क्या आएगा, बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। 99 का राइट आंसर ए। मर्ग घास खा रहा है, तो मर्ग बछड़ा, शिशु, बच्चा या शावक। तो यहाँ मर्ग का बछड़ा नहीं होता, गाय का बछड़ा होता है, शिशु भी नहीं, बच्चा भी नहीं, मर्ग का शावक घास खा रहा है। तो मर्ग के छोटे बच्चे को क्या बोलेंगे, शावक बोलेंगे। ठीक है, तो मर्ग का शावक घास खा रहा है, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे डी। तो इस तरीके से दोस्तों आपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब वाक्य का हम दूसरा सेक्शन लेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले वाक्य भी आपने कर लिए, शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी आपने कर लिए। ठीक है, तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल फिर मिलते हैं, वाक्य के एक दूसरे सेक्शन को कराएंगे। और हिंदी बाई यूट्यूब चैनल पर शाम को आपकी क्लास है सुपर 60 सीरीज के अंदर। सुपर 60 सीरीज में अब तक 3 क्लासें हो चुकी हैं।